हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरु। आज मैं आपको कर्व बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं आपके कर्व के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूंगा सारे के सारे। देखिए, जो कर्व होता है वो दो रोड को जोड़ने के लिए हम लोग कर्व का यूज़ करते हैं। अगर कोई रोड मेरी इस तरीके से आ रही है तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टली जोड़ रहे हो तो उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल कर्व कहते हैं। अगर आप उसमें वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए कोई कर्व जोड़ यूज़ कर रहे हो, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो वहाँ पर, तो आपका कहलाएगा वर्टिकल कर्व। तो वही है, सिर्फ दो ही तरीके की कर्व यूज़ होती हैं आपकी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अगर आपकी रेडियस कम होगी किसी भी कर्व की तो उसको हम लोग हाईवे में हाई व्हीकल को मूव करने के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर इसकी रेडियस ज़्यादा होती है तो हम उसको वर्टिकल कर्व में यूज़ करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। तो समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। जो कर्व का यूज़ सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए रोड की वहाँ यूज़ करोगे, और स्लोप देने के लिए तब आप कर्व का यूज़ करोगे। जो हॉरिजॉन्टल कर्व होती है वो मेरी चार से पांच तरीके की होती है। सिंपल सर्कुलर कर्व, कंपाउंड, रिवर्स, ट्रांजिशन, स्पाइरल और लैमिस्केट कर्व होती है। तो सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होती है? जिसकी रेडियस क्या हो आपकी सेम हो, जिसकी रेडियस आपकी सेम हो। किसी भी स्ट्रेट लाइन को जोड़ने के लिए हम लोग एक सेम रेडियस की कर्व का यूज़ करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको? सिंपल सर्कुलर कर्व। समझ में आ गया आपको अच्छे से। जो कंपाउंड कर्व होती है उसमें क्या होता है, अगर आप जिसके डिफरेंट रेडियस हो, डिफरेंट रेडियस की कर्व को जो रोड को जोड़ने के लिए हम लोग जिस कर्व का यूज़ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंपाउंड कर्व कहते हैं। उसका जो टेंजेंट होता है वो क्या होता है? कॉमन होता है। इसके बाद आता है आपका रिवर्स कर्व। जो रिवर्स कर्व क्या होती है आपकी? जिसकी डिफरेंट रेडियाई या फिर डिफरेंट रेडियाई और अपोजिट डायरेक्शन में वो हो, अपने अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हो वो कर्व, और उसको सिंगल पॉइंट से जोड़ा जाए तो मेरा क्या कहलाता है? रिवर्स कर्व कहलाता है। इस तरीके से इसकी डिफरेंट रेडियाई हो पर लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है जो कर्व, और जिसको सिंगल हम किसी कॉमन पॉइंट से जोड़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं रिवर्स कर्व कहते हैं। और रिवर्स कर्व का यूज़ मोस्टली हम लोग रेलवे में यूज़ करते हैं। और जो ये आपकी सिंपल सर्कुलर का कंपाउंड कर्व है, ये नॉर्मली हमारी कहाँ पे यूज़ होती है? हाईवे वगैरह में आपकी यूज़ होती हैं। इसके बाद है आपकी ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन जो कर्व है इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब भी रोड है आपकी, रोड में आप कंफर्ट लेवल देने के लिए, जर्क को रिमूव करने के लिए जिस कर्व का यूज़ करते हो हम लोग, वो क्या करता है? वो आपके कहलाती है ट्रांजिशन कर्व कहलाती है। ट्रांजिशन कर्व हेल्प्स ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय ग्रेजुअल सुपर एलिवेशन। ये क्या करता है? सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करता है वहाँ पर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपको पता है, जो भी मेरा सेंटर से बाहर लगने वाला फोर्स है वो मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। जो भी मेरा सेंटर से अंदर लगने वाला फोर्स है वो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। अच्छे से समझ गए होंगे आपको जो ट्रांजिशन कर्व है उसका यूज़ क्या होता है। इसकी जो रेडियस होती है वो आपकी वेरी करती है इन्फिनिटी टू फाइनाइट, और जो आपका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आपका mv²/r होता है यहाँ पर। स्पाइरल कर्व ये आपका ट्रांजिशन कर्व के अंदर ही आता है। स्पाइरल कर्व को हम लोग, जो IRCC ने रिकमेंडेड किया, उसको हम लोग आइडियल ट्रांजिशन कर्व भी कह सकते हैं। इसका जो कर्व होता है स्मूथनेस के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ये इंट्रोड्यूस क्या करता है? सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को इंट्रोड्यूस करता है। स्पाइरल है तो आपको दिख रहे हो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन को क्या कर रहा है? ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। इसकी जो शेप होती है क्लाथोइडल शेप होती है इसकी। तो आपको याद रखनी है वाली बात कि जो स्पाइरल कर्व होता है इसको हम लोग आइडियल ट्रांजिशन कर्व भी कहते हैं, और इसकी जो शेप होती है वो क्लाथोइडल स्पाइरल होती है। इसके बाद आपका लैमिस्केट जो कर्व होती है, ये जो कर्व होती है जहाँ पर एंगल क्या हो मेरा बहुत ज़्यादा हो, तब हम लोग इस कर्व का यूज़ करते हैं। डेविएशन एंगल ज़्यादा हो और कॉर्ड लेंथ हो वो आपको उसकी
बहुत कम हो तब हम लोग लेमस्केट कर्व का यूज़ करते हैं। तो ट्रांजिशन कर्व होता है, आप लोगों ने जो फॉर्मूले इसके पढ़े होंगे काफ़ी ज़्यादा, इसकी लेंथ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना है। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व को 0.215 VQ/CR, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मूला मेरा हाईवे में यूज़ होता है। यहाँ पे जो C है वो क्या है आपका अलाउबल रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होता है। C क्या है आपका अलाउबल चेंज ऑफ रेट सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और जो आपका V होता है वो क्या है आपकी स्पीड ऑफ व्हीकल है, स्पीड ऑफ व्हीकल है। उसके अलावा जो आपका यहाँ पे जो R होता है वो क्या है रेडियस ऑफ द कर्व है। तो जो C होता है इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 80 + 75 + V होती है। जो लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व होती है यह हमेशा प्लेन और रोलिंग ट्रेन के लिए कितनी होती है 150x, विल्ट और विल्ट अप एरिया के लिए 100x, हिली एरिया के लिए 60x। जो x होता है वो क्या होता है रेज ऑफ आउटर लाइन ऑफ द रोड होती है, जो भी ये क्या है आपकी आउटर लाइन ऑफ द रोड है। तो यहीं से हम लोग लेंथ ऑफ द कर्व निकाल सकते हैं। इसमें कुछ एम्पेरिकल फॉर्मूला भी होते हैं। आपको लेंथ ऑफ द कर्व निकालने के लिए 2.7 V²/R, ये किसके लिए होगा प्लेन और रोलिंग ट्रेन के लिए, रोलिंग ट्रेन के लिए। अगर आपका हिली एरिया है तो जो फॉर्मूला बनेगा वो लेंथ ऑफ द कर्व क्या होगा V²/R। ये फॉर्मूले बहुत ज़्यादा हाईवे में यूज़ होते हैं, आपको याद रखने हैं। अगर इक्विवेलेंट सुपर एलिवेशन निकालना हो तो आपको जो फॉर्मूला बनेगा वो आपका क्या बनेगा V²/127R। ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि मेरे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। इसके बाद क्या है आपको जो वैली कर्व होती है वो मेरी वैली कर्व मैंने कहा था स्लोप को देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कहीं पर भी जो नॉन यूनिफॉर्म ग्राउंड हो, ऊबड़ खाबड़ जगह है, तो हम लोग वैली कर्व का यूज़ करते हैं। ये आपकी दो तरीके की होती है। वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं और ये आपका ईज ऑफ मूवमेंट ऑफ द व्हीकल के लिए बहुत हेल्पफुल होती है। ये आपकी दो तरीके की होती है, एक तो वैली कर्व और एक आपकी होती है समिट कर्व। जो वैली कर्व होती है उसमें क्या होता है आपका जो फॉलिंग ग्रेडियंट आपका मीट करता है किससे राइजिंग ग्रेडियंट से। तो इसकी जो कॉन्वेक्सिविटी होती है वो आपकी याद रखनी है डाउनवर्ड होगी और कॉन्केविटी इसकी अपवर्ड होगी। इसी तरीके से सबमिट कर्व में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। जो सबमिट कर्व होती है इसमें जो राइजिंग ग्रेडियंट मीट करता है किससे आपका फॉलिंग ग्रेडियंट से। तो जो आपकी याद रखनी है आपको ये वाली बात, जो वैली कर्व है इसकी जो उसको हम लोग सैक कर्व भी कहते हैं, और जो आपका जो सबमिट कर्व है उसको हम लोग क्रैश कर्व कहते हैं। और इसकी कॉन्वेक्सिविटी क्या होगी आपकी अपवर्ड होगी और कॉन्केविटी इसकी डाउनवर्ड होगी। ये आपका क्या है आपका डिफ्लेक्शन एंगल है जो कि मेरा चेंज इन ग्रेडियंट की वजह से आएगा। मेरा आप यहाँ से मुड़े तो आपका क्या हो गया डिफ्लेक्शन एंगल आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल आ गया जब आप जो है मुड़ते हो। तो डिफ्लेक्शन एंगल निकालने के लिए आप तो जो ग्रेडियंट होता है चेंज इन ग्रेडियंट को आप क्या करते हो ऐड कर देते हो, तो आपका डिफ्लेक्शन एंगल निकल आता है। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व में सबसे पहले सिंपल सर्कुलर कर्व क्या होता है। सिंपल सर्कुलर कर्व में एक तो आपका इसमें जो लॉन्ग कॉर्ड होती है इसको हम लोग लॉन्ग कॉर्ड कहते हैं। जो लेंथ ऑफ द कर्व है वो आपकी ये कहलाएगी। और इसके अलावा जो आपका रेडियस ऑफ द कर्व है
जो टेंजेंट डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो कहलाएगी, जो सर्कल से टच करने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो आपकी T1C कहलाएगी। और जो आपकी मिड ऑर्डिनेट है वो आपका क्या होगा, ये जो है आपका कोई भी सर्कल और लॉन्गेस्ट कोड के बीच की जो लाइन होगी वो आपकी कहलाएगी मिड ऑर्डिनेट। और जो एपेक्स डिस्टेंस है वो आपकी कहलाएगी टेंजेंट और लॉन्गेस्ट कोड के बीच की जो लाइन है ये आपकी क्या कहलाएगी, एपेक्स डिस्टेंस कहलाएगी। तो आपको याद रखना है, अच्छे से समझ चुके होंगे आप कि एपेक्स डिस्टेंस कौन सी है। आप देख रहे हैं यहाँ पे BC जो है आपकी वो क्या है, एपेक्स डिस्टेंस है। ये आपकी क्या होगी, एपेक्स डिस्टेंस। ये मिड ऑर्डिनेट, सारी चीज़ें आप समझ में, लॉन्गेस्ट कोड, लेंथ ऑफ द कर्व, टेंजेंट। फॉर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कभी कभी हम लोग बैकवर्ड टेंजेंट कहते हैं और इसको हम लोग फॉरवर्ड टेंजेंट कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और ये आपका यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन एंगल होगा। सारी चीज़ समझ गए आप। यहाँ पे जो एंगल होगा वो क्या होगा, del/2 होगा। यहाँ पे जो एंगल होगा ये del/2 होगा। और यहाँ पे जो एंगल होगा ये जो है आपका वो होगा 90 माइनस del/2 होगा। ये बात आपको इतनी याद रखनी है। अब आपको क्या है, इसमें टेंजेंट लेंथ निकालनी है। टेंजेंट लेंथ मतलब आपको VT1 की वैल्यू निकालनी है, VT1। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप ट्राइंगल ले लोगे OT1V। अब इस ट्राइंगल में आपको परपेंडिकुलर ओवर बेस आप लगा दोगे उसमें फॉर्मूला। तो आपको क्या होगा, ये परपेंडिकुलर और ये आपका यहाँ पे बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस आप लगाओगे यहाँ पे, तो ये VT1/R। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, R की वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ से VT1 की वैल्यू निकाल लोगे, R10 del/2 आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं अच्छे से। इसी तरीके से आप लेंथ ऑफ द कर्व निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ द कर्व क्या है आपकी, ये आप देख रहे हैं T1C। तो इसको निकालने के लिए सिंपल मैंने क्या फॉर्मूला, जो लेंथ ऑफ द कर्व निकालने के लिए क्या होता है कि जो भी मेरा कोई भी सर्कुलर है उसका जो कटा हुआ पार्ट होता है, हाफ पार्ट होता है, उसको हम लोग लेंथ ऑफ द कर्व कहते हैं। इसको निकालने के लिए क्या होगा, आपका लेंथ ओवर जो भी एंगल आपका डिफ्लेक्शन एंगल, तो वो L/del। तो लेंथ ऑफ द कर्व क्या है, आपकी सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्किल है। तो ये आपका क्या आएगा 2πr, और जो टोटल एंगल कितना आपका 360। तो उसको आप क्या आ जाएगा, लेंथ आ जाएगी यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको क्या है, अगर कोई चेन है आप तो वहाँ से भी आप निकाल सकते हो। चेन 30 मीटर की चेन दे रखी है, 20 मीटर की चेन दे रखी है, उसको आपको डिग्री ऑफ द कर्व निकालनी है तो आपको डिग्री ऑफ द कर्व आप निकाल सकते हो। वहाँ पे 360 की जगह आपको सिर्फ क्या रख देना है, डिग्री ऑफ द कर्व रख देना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो मेरी डिग्री ऑफ द कर्व टोटल कितनी है, 360 डिग्री दे रखी है। अब क्या है, आपके एपेक्स डिस्टेंस निकाल सकते हो। एपेक्स डिस्टेंस कितनी बताई थी मैंने, जो एक्सटर्नल डिस्टेंस है मेरी, एक्सटर्नल डिस्टेंस कौन सी थी मेरी, BC। और इसको निकालने के लिए मेरा क्या करोगे आप, OB माइनस OC कर दोगे आप। BC निकालनी है आपको, तो OB माइनस आप क्या करोगे, ये OC कर दोगे आप। तो यहाँ पे आपकी BC निकल आएगी। तो OB माइनस OC करने के लिए जो OB है आपका, जो आपका OB है वो आपका क्या है, ये है। और OB पे आपका क्या बन रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये पूरा ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जब आप इसमें बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाओगे तो बेस आपका कितना है, जो OB की वैल्यू है वो आपकी क्या है, बेस कितना आपका रेडियस, और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी, सॉरी बेस आपका रेडियस है और हाइपोटेन्यूज आपकी कितनी है, OB। बड़ी वाली साइड आपकी हाइपोटेन्यूज होती है और ये आपका रेडियस। तो आप यहाँ से फॉर्मूला लगाओगे, इसी से आप क्या एंगल निकालोगे, तो cos थीटा आ जाएगा cos del/2। या आप यहाँ से OB निकाल लोगे। जब आपका OB निकालोगे तो R cos del/2, या क्या आ जाएगा आपका R sec del/2। और इसी R sec del/2 को आप किससे माइनस कर दोगे, ये जो आपका OC है, OC क्या आपका, आपकी टोटल रेडियस है। यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस आप देख रहे हैं ये OC है। तो बस ये फॉर्मूला लगाओगे आप, तो
यहाँ से आर कॉमन ले लो, आर सेक डेल बाई 2 और माइनस 1, तो आपकी क्या आ जाएगी, एपेक्स डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरीके से मिड ऑर्डिनेट निकाल सकते हो। मिड ऑर्डिनेट का मतलब क्या है आपका, ये वाला पार्ट सी डी, और सी डी निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ओ सी माइनस ओ डी कर दोगे आप, ओ सी माइनस ओ डी कर दोगे। जब ओ सी माइनस ओ डी करोगे आप, तो ओ सी कितना दे रखा आपका रेडियस, और ओ डी आप निकाल लोगे जो जैसे कि पहले निकाला था आपने, तो आर कॉस डेल बाई 2 आ जाएगा, यहाँ से आर 1 माइनस कॉस डेल बाई 2 आ जाएगा। सी डी आपका मिड ऑर्डिनेट भी निकल आ गया, और आपकी लॉन्ग कोड भी निकल आएगी। एक लॉन्ग कोड आपकी आर साइन डेल बाई 2 के बराबर है, और आपकी जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है आपकी, जो डिफ्लेक्शन एंगल है आर साइन डेल बाई 2 है, और तो यहाँ से यहाँ तक का जो आपके जो डिफ्लेक्शन टोटल एंगल कितना देगा, 2r साइन डेल बाई 2, तो लॉन्गेस्ट कोड भी आपकी निकल आएगी। सिंपल है। अब आप यहाँ पे आप क्या निकाला है आपने, फॉर 30 मीटर चेन के लिए आपने डिग्री ऑफ द कर्व निकाल ली। डिग्री ऑफ द कर्व निकालने के लिए क्या है आपका 30 मीटर ओवर डिग्री ऑफ द कर्व 2 पाई ओवर 360 कर दोगे आप। जैसे कि बताया था लेंथ ऑफ द कर्व निकालने के लिए क्या करोगे, ये आपको निकालनी है। आपने जो 30 मीटर की चेन ली है, 30 मीटर की चेन ली है, और उसको उससे आपने यहाँ पे डिग्री ऑफ द कर्व निकालनी है। सिंपल। तो 30 मीटर और डिग्री आपको निकालनी है, तो इसको जब सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा 1718.9। अब आपको कोई सी भी डिग्री ऑफ द कर्व निकालनी है, 1 डिग्री के लिए, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, तो या रेडियस निकालनी है आपको। तो रेडियस निकालने के लिए सिर्फ आपको क्या कर देना है, डिग्री ऑफ द कर्व जो भी दे रखी होगी वो वैल्यू पुट करोगे आप, तो आपकी रेडियस ऑफ द कर्व निकल आएगी। 30 मीटर के लिए आपकी मान लो अगर 1 डिग्री की कर्व ले रहे हो तो आपकी 1720 मीटर आई। 2 डिग्री के लिए 860, और 3 डिग्री के लिए आपको फॉर्मूला सिर्फ याद रखना है, और उसी फॉर्मूले को पुट कर देना, आपकी सारी वैल्यू निकल आएंगी। इसी तरीके से 20 मीटर चेन के लिए फॉर्मूला है, तो वही आपकी लेंथ ऑफ द कर्व निकालोगे, ये जैसे कि बताया था मैंने इस तरीके से, और ये आपका डिफ्लेक्शन एंगल। तो ये एल वाई डेल 2 पाई आर ओवर डिग्री ऑफ द कर्व, बस यहाँ पे लेंथ क्या है आपकी 20 मीटर है, और ये डिग्री ऑफ द कर्व जो भी आपको जितनी डिग्री निकालने के लिए आप कहोगे कहे बोलेगा उस क्वेश्चन में, तो आप निकाल सकते हो। तो आपकी 1 डिग्री के लिए 1140, 2 डिग्री के लिए 573, 382, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको सेटिंग आउट ऑफ द सिंपल कर्व। अब हाईवे रोड आपको डिज़ाइन करना है, तो अब आप उसको सेटिंग आउट करोगे सिंपल सर्कुलर कर्व। तो सिंपल सर्कुलर कर्व के लिए क्या करोगे आप, परपेंडिकुलर ऑफसेट फ्रॉम द टेंजेंट आपको निकालना है। तो देखो मान लीजिए कोई आपका ये रेडियस है, और यहाँ पे कोई आप कर्व है, और कर्व से टच करती हुई लाइन मेरी क्या कहलाती है, टेंजेंट कहलाती है। अब इस पर आप ऑफसेट डालोगे, तो आपकी रेडियस तो ये है, और ये आप इस पर क्या डाला, आपने ऑफसेट डाला है। जब आपने ऑफसेट डाला है इस पर, तो आप ऑफसेट निकाल सकते हो। इसकी आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो OX1 जो मेरा ऑफसेट है वो AB1 किसके बराबर होगा, T1C के बराबर हो जाएगा आपका। ये T1C के बराबर हो जाएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो OX1 की वैल्यू निकालनी है आपको, ये OX1 की। तो आप क्या करोगे, AB टोटल डिस्टेंस AB, या आप OT करोगे, सिर्फ क्या करोगे इसमें, AB निकालने के लिए आप OT1 माइनस OC कर दोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये आपकी AB निकल आएगी। AB क्या है आपका, टेंजेंट है। तो OT1 आपका क्या है, जैसे कि देख रहे हो आप, OT1 आपकी जो है रेडियस है, टोटल रेडियस है, और आप इसमें OC निकाल सकते हो। तो OC निकालने के लिए आपको सिर्फ वही फॉर्मूला लगाना है, परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो आपने फॉर्मूला पढ़ा होता है ना, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपको बेस निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आप कर सकते हो, या बेस का स्क्वायर आप करोगे। यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है आपको, क्योंकि ऑफसेट निकालना है, तो आपने आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया। तो आर क्या है आपकी हाइपोटेन्यूज, और ये आपका क्या है बेस। तो यहाँ से आपका परपेंडिकुलर ऑफसेट आ जाएगा, यहाँ से OC की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आपका OC निकल के आ गया।
तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट फॉर्मूला बन गया है मेरा किसके केस में, जब आप टेंजेंट निकालना है ऑफसेट आप डाला टेंजेंट पे, तब आपका फॉर्मूला बन गया आर माइनस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट फॉर्मूला बना एक्स स्क्वायर अपॉन 2r। अगर आपको रेडियल ऑफसेट निकालना है तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो कैसे बनेगा, रेडियल ऑफसेट निकालने के लिए आपने सर्कुलर कर्व डाला, उस पर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, अब आपने जो रेडियस आपकी उसी पे आपने क्या कर दिया ऑफसेट डाल दिया, ये आपकी रेडियस है और इसी पे आपने ऑफसेट डाला। अब आपको इसको निकालने के लिए वही कंसेप्ट लगाना है, ओ ए माइनस ओ बी कर दोगे आप, ओ ए माइनस ओ बी कर दोगे। जो ओ ए है उसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, हाइपोटेन्यूज माइनस बेस का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहीं से आप पुट करोगे और माइनस जो आपकी ओ बी क्या है आपका रेडियस है, तो वो फॉर्मूला लगाओगे। इसी तरीके से इसमें आपका इन दोनों में बस आपका डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे ये आर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो आपका जो ऑफसेट है वो पहले आ जाएगा। तो उसमें जो ऑफसेट डाला है आपने, तो उसमें आप हाइपोटेन्यूज की फॉर्मूला लगा करके पहले निकालोगे आप रेडियल ऑफसेट में, और यहाँ पे आप बाद में निकाल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस पूरी रेडियस में से हम लोग जो परपेंडिकुलर ऑफसेट है उसको माइनस कर रहे हैं, और इसमें से हम लोग जो ऑफसेट डाला है उसमें से हम लोग रेडियस को माइनस कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ ओ एक्स वन की वैल्यू निकालनी है। तो आप समझ चुके होंगे अच्छे से, आपको अच्छे समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना के लेके आता रहूँ। इसके बाद मैं आपको ये इसके क्वेश्चन है जो कि कर्व के क्वेश्चन है वो सारे करवा दूँगा।